हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलन सर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमें जो दो टाइप के सम हैं वो दो टाइप के सम कौन से हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो बहुत ज़्यादा बेसिक पे डिपेंडेंट है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जितना भी बेसिक हमने उस वीडियो में बताया है वो सारा बेसिक हमें प्रैक्टिस सेट 4.1 में यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस चैप्टर की हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे वैसे वैसे हम उस प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर, जहां पर हमें फर्स्ट जो है वो ये समझना है कि हमारे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 में दो टाइप के सम हैं। वो दो टाइप के सम कौन से हैं? यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टाइप का सम है वो फर्स्ट टाइप के सम में हमें दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनके सारे वर्टाइसेस अलग अलग हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि हमें दो ट्राइंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनके सारे वर्टाइसेस अलग अलग है। सारे वर्टाइसेस अलग अलग होने का मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल जो है वो ABC है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो PQR है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में कोई भी वर्टाइसेस कॉमन नहीं है, यानी अलग अलग वर्टाइसेस है। ये अगर मेरा ABC है तो ये मेरा PQR है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भी कॉमन वर्टाइसेस नहीं है। जैसे अगर कॉमन वर्टाइसेस का मतलब है कि ABC होता मेरा एक ट्राइंगल तो दूसरा ट्राइंगल होता मेरा PBR। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि B जो है वो कॉमन वर्टाइसेस है, तो ये हमारा टाइप 2 का सम है, ये हमारा टाइप 1 का सम है जिसके अंदर वर्टाइसेस एक भी सेम नहीं है, एक भी कॉमन वर्टाइसेस नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी बेसिक वही सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है और दो ट्राइंगल्स बनाने हैं जो एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम अपना पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हमने सिमिलैरिटीज चैप्टर पढ़ा है वो इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC AB is 5.4 सेंटीमीटर, BC is 4.2 सेंटीमीटर, AC is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB अपॉन PQ का रेशियो दिया हुआ है 3:2। हमें क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्ट ABC एंड PQR। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें मेजरमेंट्स दिए हुए हैं तो ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है वो तो हमें पता है। तो यहाँ पर ABC के मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं तो हम ABC तो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन हमें PQR भी ड्रॉ करने बोला है। और PQR का आप देख सकते हैं कि एक भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, बट हमें एक चीज दी हुई है, दैट इज अवर रेशियो। AB अपॉन PQ का हमें 3:2 रेशियो दिया हुआ है, तो उसे हम यूज करके क्या करेंगे, हम अपना पहले कैलकुलेशन पार्ट देख लेंगे, उसके बाद हम फाइंड करेंगे PQR के साइड्स और ABC का तो साइड्स हमें दिया हुआ है, तो उन दोनों को ABC को ट्राइंगल अलग और PQR को ट्राइंगल अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें स्टार्ट करने से पहले समझनी है कि हमारे 4.1 में जो सिमिलर ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन है उसमें दो टाइप के सम है। एक टाइप का सम ऐसा है कि ट्राइंगल्स जो हमें बनाने के लिए बोले हुए हैं, समझिए ABC और PQR हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ना अलग अलग बनेंगे, यानी ये ट्राइंगल अलग ये ट्राइंगल अलग। लेकिन दूसरा टाइप का जो हमारा सम है उसके अंदर ट्राइंगल जो है ना वो एक में ही बनेगा। जैसे ये ABC हो गया और ये APQ हो गया। तो यहाँ पर दो टाइप के सम है, एक जिसमें अलग अलग है और एक जिसमें एक में ही ट्राइंगल बनेगा। तो हमें ये चीज़ समझनी कैसे है हम आपको बताएंगे, बट पहले इसे स्टार्ट करते हैं। जब हम इस वाले टाइप पे आएंगे तो हम आपको उसमें एक चेंज बताएंगे कि कैसे हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से टाइप का सम है। तो यहाँ पर हम फिलहाल फर्स्ट टाइप का सम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें ट्राइंगल जो है अलग अलग बनाने हैं। टाइप 1 में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें रफ डायग्राम बनाना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में रफ डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल डायग्राम कैसा बनने वाला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ABC का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हमारा ABC ट्राइंगल अगर कुछ इस तरह से बनेगा,
B और C। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB हमारा 5.4 है, BC हमारा 4.2 है और AC हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा ABC कुछ इस तरह से बनेगा, तो क्योंकि PQR उसको क्या है, सिमिलर है, कुछ इसी तरह से बनना चाहिए। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB अपॉन PQ का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2, यानी AB 3 है तो PQ क्या है हमारा 2 है, यानी हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो पहले ट्राइंगल से क्या है, छोटा है। तो रफ डायग्राम में भी हम उसी तरह ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा PQR। अब हमें पता है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर हमें पहले ही बोला हुआ है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, पता है हमें। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ रेशियो होगा, AB अपॉन PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR। ठीक है, ये हमारा रेशियो है। अब हमें पता है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। तो यहाँ पर ये सारे रेशियोज जो है ना वो 3/2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये किया क्यों है, क्योंकि याद रखिए कि हमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, PQR का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो PQR का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमने ये रेशियोज निकाले हैं। कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB अपॉन PQ का रेशियो 3/2 है। ये उसकी वैल्यू नहीं है, याद रखिए इसका रेशियो है, क्योंकि AB की वैल्यू तो हमें दी हुई है 5.4। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से करेंगे कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू वॉट, 3/2 दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर AB की वैल्यू दी हुई है 5.4, पुट कर देंगे। PQ हमें नहीं पता है, ये हो गया 3/2। अब क्या होगा, PQ वहाँ पर चले जाएगा तो 5.4 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू PQ इंटू 3 हो जाएगा। अब ये 3 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो दैट विल गिव मी नथिंग बट 5.4 अपॉन 5.4 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू PQ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 जो है 5.4 से डिवाइड होगा। कैसे, यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 5.4 तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 - 3 विल बी 2, फिर ये 4 नीचे आएगा जो पॉइंट के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। तो 3 8 जा 24, तो यहाँ पर आ गया हमारा 24। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें आंसर क्या आ रहा है, 1.8। तो यहाँ पर इसे और इसे कैंसिलेशन करेंगे तो 1.8 आएगा, दिस विल बी लाइक दिस। फिर 1.8 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1.8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3.6, यानी हमारे PQ की वैल्यू हमें आ गई है 3.6। अब इसी तरह हम आगे क्या करेंगे, दूसरा रेशियो लेंगे, दैट इज BC अपॉन QR। तो मैं अगर यहाँ पर BC अपॉन QR लूँ तो मैं देख सकता हूँ कि BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल है, और AB अपॉन PQ जो है वो 3/2 है। तो यहाँ पर BC अपॉन QR भी 3/2 ही होगा, तो मैं यहाँ पर 3/2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारा BC कितना है, 4.2, तो यहाँ पे मैं BC की जगह पे 4.2 लिख दूंगा। QR हमारा एज इट इज़, और ये हो गया 3.2। ठीक है, यहाँ पर वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4.2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू QR। तो यहाँ पर वापस से ये 3 जो है यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, दैट विल गिव अस नथिंग बट 4.2 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू QR। अब यहाँ पर हम इसे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1 जा 3 4 जा, और फिर ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2.8। तो QR की वैल्यू भी हमें आ गई, दैट इज 2.8। अब हम नेक्स्ट अपना रेशियो लेंगे, दैट इज AC अपॉन PR। AC अपॉन PR वो भी इक्वल टू क्या होगा हमारा, 3/2 होगा, तो हमने उसे भी 3/2 ले लिया। अब यहाँ पर AC की वैल्यू हमें दी हुई है 6, तो हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अपॉन PR इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू PR, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू PR। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पर PR की वैल्यू जो हमें आ रही है दैट इज नथिंग बट 4, कि हमें PQ, QR और PR, यानी हमें ये वाले ट्राइंगल के तीनों साइड जो है हमें आ गए विद अवर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन हमने कर लिया है और हमें तीनों साइड्स आ चुके हैं, और ये ट्राइंगल का साइड हमें दिया हुआ है, ये ट्राइंगल के साइड्स हमने फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन जैसा हमने अभी ही बेसिक में देखा कि एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अगर उसके साइड्स हमें दिए हुए हैं, सिमिलरली वैसे ही हमें करना है। तो आइए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि इस सम का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने गिवन साइड्स जो दिए हुए हैं हमें वो साइड्स लिख लेते हैं ट्राइंगल के, और जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइड ए बी जो है वो हमारा 5.4 सेंटीमीटर था। फिर दूसरा साइड हमें बी सी दिया हुआ था 4.2 सेंटीमीटर, ए सी हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमने फिर फाइंड आउट क्या किया, हमने फाइंड आउट किया है पी क्यू जो है हमारा 3.6 सेंटीमीटर। क्यू आर हमने फाइंड आउट किया जो कि आया था हमारा 2.8 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर, और हमारा पी आर आया था जो कि 4 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो अब ये जो मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं ये हमने फाइंड किया है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ए बी सी जो है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर है, तो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स दिए हुए हैं उसे ड्रॉ कैसे करते हैं, तो बस हमें वही स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम अपना स्केल ले लेते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी आप ये ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे मत ड्रॉ करिएगा, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ, दोनों आजू बाजू में ही ड्रॉ करिएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हमें दिखाना है। तो अगर ऊपर नीचे ड्रॉ करेंगे तो वो सही नहीं होगा, इसके लिए साइड में ड्रॉ करना है, एक के बाजू में एक। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं जितने भी हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनमें भी जो है हमें साइड बाय साइड ही दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करना बताया गया है, तो हम टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी जो है हमने एक रफ डायग्राम बनाया था कुछ इस तरह से कि हमारा ये ए बी सी हो जाएगा और उसी तरह से हमारा ये पी क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रफ डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ही मैंने आपको बताया था, जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें बेस क्या लेना है और बाकी दो साइड्स क्या लेने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बी सी हमारा जो है पहला बेस है, तो यहाँ पर हम बी सी ड्रॉ कर लेंगे। बी सी जो है वो हमारा कितना सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4.2 है, तो हम यहाँ पर 4.2 की एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो है मेरा 4.2 रेडी है। ध्यान रखिए कि आपको ट्राइंगल जो बनाना है, जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो डार्क होना चाहिए, बाकी आप जो भी आर्क्स ड्रॉ करेंगे वो सारे जो है बहुत ज़्यादा लाइट होने चाहिए ताकि वो सिर्फ आपको दिखाई दे। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमें जो है साइड ए बी और ए सी ड्रॉ करना है। तो हम देख सकते हैं ए बी हमारा 5.4 है, तो हम बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट ऐसे लेने की कोशिश करते हैं जो कि कुछ हद तक रॉन्ग है। अगर हम वैसे लेंगे तो हमें जो है रॉन्ग आ सकता है आंसर। तो एक्यूरेट तरीका क्या है कि आप जो है 5.4 के दो डॉट्स एक ड्रॉ कर लीजिए, दो डॉट्स ले लीजिए और फिर उस पर जो है अपना राउंडर प्लेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिया है ये मेरा 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब 5.4 सेंटीमीटर जो मेरा है वो ए बी है, तो दिस इज़ माय सेगमेंट बी सी विच आई हैव ड्रॉन। तो यहाँ पर बीम पे मुझे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरह से। अब मुझे नहीं पता है कि दूसरा आर्क कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है जिसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर हम बी सी ड्रॉ कर चुके हैं 4.2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और ए सी हमें चाहिए जो कि 6 सेंटीमीटर का है, तो थोड़ा सा उसके बाजू में ही हम 6 सेंटीमीटर के दो डॉट ले लेते हैं और फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया है जो कि मुझे सी पे रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट ए है, तो इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा और इसे भी इस तरह से मैं जॉइंट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने जॉइंट कर लिया, तो ये मेरा पॉइंट ए था। अब मैं यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखूँगा कि ए बी मेरा 5.4 सेंटीमीटर है और ए सी मेरा 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो ट्राइंगल दिया हुआ था ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो हमने फाइंड आउट किया था डेट इज़ पी क्यू आर, अब हम वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यू आर जो है हमारा बेस है दैट इज़ ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर बड़ा होना चाहिए बेस हमेशा, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपका बेस जो है वो बाकी साइड से छोटा है तो भी आपके ट्राइंगल में कोई खराबी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा 2.8, तो यहाँ पर मैंने 2.8 का एक साइड ड्रॉ कर लिया है, दैट इज़ माई क्यू आर, ठीक है। तो मैं क्यू आर लिख देता हूँ और 2.8 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या ड्रॉ करना है, पी क्यू ड्रॉ करना है दैट इज़ ऑफ 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा
3.6 सेंटीमीटर इस तरह से मैं यहाँ पर डॉट ले लूँगा 2 और फिर मैं अपना राउंडर उस पर प्लेस करूँगा ताकि मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द एक्यूरेट 3.6। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ पर क्यू पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करूँगा। थोड़ा सा बड़ा ही ड्रॉ करना होता है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो आर्क कहाँ पर कट होगा। अब यहाँ पर मैं पी आर लूँगा, पी आर इज़ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं साइड में 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, दिस इज़ माई 4 सेंटीमीटर पॉइंट। अब मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेता हूँ मेरे राउंडर पे और मैं आर पे उसे प्लेस करके इस तरह से आर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट पी हो जाएगा, दिस इज़ माई पी आर एंड दिस इज़ माई पी क्यू। इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मेरा पॉइंट P हो गया। अब PQ जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर है और मेरा PR जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये सिमिलर थे और हमने उसके साइड्स भी सिमिलैरिटी से ही फाइंड किए थे। अब यहाँ पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। इस तरह से जो है हमें कैलकुलेशन करना है और फिर कंस्ट्रक्शन करना है। एक चीज़ इसमें ध्यान देंगे हम कि हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो साइड बाय साइड करना है, यानी ये अगर ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल यहाँ पर है तो सेकंड ट्राइंगल हमें उसके जस्ट बाजू में बनाना है। और रफ डायग्राम आपको अगर आप बाद में रफ करना चाहते हैं तो वो भी रफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप छोड़ भी देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आपको जो है एक मेंटेलिटी देता है कि आपको आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और टाइप 1 जो है दिस वॉज अवर टाइप 1। तो टाइप 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आइए टाइप 2 देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आइए बोर्ड पर कैलकुलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा टाइप 2। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स टाइप 2 का सम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन रेडी है। टाइप 2 का सम जो बेस्ड होता है दैट इज सम विद कॉमन वर्टेक्स। हमने अभी जो टाइप 1 का सम देखा उसमें एक भी कॉमन वर्टेक्स नहीं था, बट यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एक कॉमन वर्टेक्स है। वो कौन सा है हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एनी ट्राइंगल ABC। हमें कोई भी ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है कि ABC का मेजरमेंट क्या है, तो हम कोई भी मेजरमेंट का ट्राइंगल बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एनी ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो सम्स हमारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में उनमें हमें जो है डायमेंशन दिया हुआ होता है ABC का। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल A', B, C'। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर A' का मतलब है कि ये A से अलग है, लेकिन सेकंड वाला हमारा वर्टाइसिस B है, B' नहीं है, यानी B और B ये दोनों क्या है, कॉमन वर्टेक्स है इन ट्राइंगल ABC एंड A', B, C' में। यहाँ पर ये दोनों वर्टेक्स जो है A' और C' ये दोनों अलग वर्टेक्स है, और B पे क्योंकि डैश नहीं है और यहाँ पर भी B पे डैश नहीं है, यानी ये और ये दोनों वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, सेम ही वर्टेक्स है। आगे क्या बोला हुआ है, सच दैट AB अपॉन A' B इज इक्वल टू 5/3। हमें रेशियो दिया हुआ है, आपको पता है कि हमारा ये रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A' B C'। ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक रफ डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैं अगर ट्राइंगल इस तरह से बनाता हूँ, ये मेरा ABC हो गया, ठीक है। अगर ये मेरा ABC हो गया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा ट्राइंगल बड़ा है और कौन सा ट्राइंगल छोटा है, तो हम रेशियो देखेंगे कि हमारा AB अपॉन A', का वैल्यू क्या है, 5/3। यानी AB के सामने 5 है और A', के सामने 3 है। तो AB के सामने क्योंकि 5 है, इसका मतलब है कि जो ABC है हमारा ट्राइंगल वो A', B, C' से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर ABC जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन ये A', B जो C' है ये ट्राइंगल इसके अंदर ही बनेगा, अलग से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर B जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, तो ये कॉमन वर्टेक्स की वजह से यहाँ पर इस तरह से A', B, C' ये हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्ट होता है कब, जब हमारा कॉमन वर्टेक्स होता है। याद रखिए जब कॉमन वर्टेक्स नहीं है तब हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर हमारा कॉमन वर्टेक्स दिया हुआ है तो हम याद रखिए कॉमन वर्टेक्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, चाहे मुझे अगर समझिए ऐसा दिया होता PQR एंड ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल
y r, ठीक है। इस तरह से अगर मुझे दिया होता तो अब यहाँ पर r जो है वो कॉमन वर्टेक्स है, तो जब मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तब मुझे चाहिए कि r मेरा यहीं पर आना चाहिए। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, p q r और फिर x y और ये r। तो इस तरह से याद रखिए कि हमेशा हमारा जो कॉमन वर्टेक्स है वो कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी सी और ए डैश बी सी डैश, इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होगा कैसे, तो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं हमारे शीट पर कि हम इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि अब इसमें हमने जो पैरेलल लाइन सीखी है बेसिक्स में वो कैसे ड्रॉ करना है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। अब यहाँ पर दो मेथड है पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के, जो मैंने एक बेसिक में बताया है वही हम अभी भी यूज करेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। तो वो आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज करके पैरेलल लाइंस बना सकते हैं, उसमें कोई भी आपको जरूरत नहीं कोई स्पेसिफिक मेथड ही यूज करें, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो आइए शीट पर देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा हमारा ये वाला ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम अपना टाइप 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया हुआ था वो था ए बी अपॉन ए डैश बी का रेशियो हमें 5/3 दिया हुआ था। तो हम अगर ट्राइंगल बना, हमारा रफ डायग्राम बनता है ए बी सी, तो हमारा ट्राइंगल जो है वो इस तरह से बनेगा कुछ। यहाँ पर हमारा ए डैश बी और सी डैश रहेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो रेशियो दिया हुआ है ए बी अपॉन ए डैश बी का 5/3 है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों ट्राइंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, ए बी सी इज़ सिमिलर टू ए डैश बी सी डैश हमें अगर दिया हुआ है तो ए बी अपॉन ए डैश बी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी डैश इज इक्वल टू नथिंग बट ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। तो यहाँ पर हमारा रेशियो जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ ये दिया हुआ है और ये जो है 5/3 है, तो ये सारे रेशियोज़ जो है वो 5/3 में होंगे। अब यहाँ पर याद रखिए कि बी सी क्योंकि हमारा जो बेस है, हमें बेस पर ध्यान देना है, यानी इस वाले रेशियो पे हमें ध्यान देना है। बी सी हमारा जो कितना है, अगर 5 है, 5 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो BC है ये 5 इसका मेजरमेंट नहीं है, 5 सेंटीमीटर का नहीं है। बस हमें कोई भी मेजरमेंट लेना है और उस BC को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो याद रखिए। तो हमने सीखा था बेसिक में कि हम कैसे डिवाइड करते हैं अगर हमें गिवन ट्राइंगल दिया हुआ होता है तो आइए वही अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं कि अगर हमारा जो ट्राइंगल है वो हम इस तरह से लेते हैं, दिस इज़ माय BC। मुझे नहीं पता है कि ये कितने सेंटीमीटर का है या क्या, मैंने बस इसे रैंडमली ले लिया है। अब मैं इसे BC को जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमें ये BC के पॉइंट B से, यानी अगर मेरा ये पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट C है, तो ये BC से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए और उसका लेंथ जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि 30 डिग्री से ज़्यादा के एंगल की है और इसका लेंथ कुछ भी है। अब ये लेंथ को जो है मैं ये जो लाइन, ये जो रे मैंने बनाई है, इसे मैं 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्यों 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? क्योंकि BC मेरा क्या है, रेशियो उसका 5 है, इसलिए मैं इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि BC भी जो है मेरा वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। अब यहाँ पर आइए ले लेते हैं हम मेजरमेंट, इसका कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैंने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। अब यहाँ पर हम जो है इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। याद रखिए मैं जो हूँ आपको ये जो टेढ़ा करके बता रहा हूँ सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए है, आपको जब भी ड्रॉ करना है सीधा रख के इस तरह से परपेंडिकुलर रख के ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितने आर्क्स बनाऊँगा, 5 आर्क्स में ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ये हो गया 3, दिस इज़ माय 4th आर्क, दिस इज़ 5th। ओके, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरा लाइन है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसे नेम दे दूँगा B1, B2, B3, B4 और B5।
फाई, इस तरह से मैं नेम दे दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, बी फाई को और बी सी को और बी फाई को मैं क्या करूँगा, ज्वाइंट कर दूंगा। अब ज्वाइंट करने के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसे क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, अब मुझे क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस बनाने हैं B4 से लेके ये BC तक, B3 से BC तक, B2 से BC तक, B1 से BC तक। तो अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हमने जो एक मेथड बेसिक्स में सीखा था जिसमें हमने सेट स्क्वायर यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर भी सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा ताकि आपको दोनों में से जो मेथड ईजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमें B5C को एक लाइन पैरेलल बनानी है तो हम जो है इस तरह से स्केल रखेंगे जो इस पर होगी, और ये जो हमारा सेट स्क्वायर है हम सेट स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो में दिख नहीं पा रहा है लेकिन ये जो हमारा सेट स्क्वायर है वो इससे पैरेलल होना चाहिए, और फिर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से सरकाऊंगा। अब ये हम देख सकते हैं कि अभी भी मेरा स्केल जो है वो इस पे लगा हुआ है, और मैंने अब जो पॉइंट है वो किस पे रखा है, B4 पे रखा है। तो B4 से अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो अब ये जो B5 है और ये जो B4 है ये दोनों लाइन क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। अब मुझे क्या करना है, B4 से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, तो वापस से मैं B4 एज इट इज़ रखूँगा, B4 पे एग्जैक्टली एज इट इज़, और फिर सेट स्क्वायर को मैं इस तरह से रखूँगा और फिर इसे हल्का सा सरकाऊँगा। अब यहाँ पर वापस से मेरा जो सेट स्क्वायर है और स्केल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन दोनों में गैप नहीं होना चाहिए, और मेरा जो पॉइंट है वो अब मेरा पॉइंट है B3 पर। तो इस तरह से ये मेरा ड्रॉ हो गया। अब आगे चलते हैं B2 पर। B2 पर भी हमें सेम रखना है, हमने B3 पे जैसा बनाया है इस तरह से, और फिर मैं उसे उठा करके B2 पे रख दूंगा। तो B2 पे जब मैंने इसे ऐसा रख दिया तो ये मेरा B2 पे पैरेलल लाइन बन जाएगा, और फिर इसी तरह से मुझे क्या करना है, B1 पे भी करना है इस तरह से B1 पे। तो यहाँ पर मैंने B1 पे, अब आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी लाइंस मैंने बनाई हैं ये सारी पैरेलल लाइंस बनी हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा BC जो है वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट इज़ दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर हमारा जो BC पे पॉइंट है वो है C डैश, और C डैश यानी BC डैश जो है वो हमारा कितना रेशियो है, 3, यानी B से लेके 3 रेशियो में अगर जाऊँगा तो मेरा क्या आएगा, C डैश, यानी 1 2 3। तो दिस इज़ माई व्हाट, C डैश। तो मुझे आप देख सकते हैं कि हमारा बेस रेडी है। अब यहाँ पर हमें बोला हुआ था कि ABC जो है हमारा कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल है, तो मैं उसे कोई भी मेजरमेंट से बना सकता हूँ। तो मैं अगर उसे इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, मुझे कोई भी गिवन मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया, आगे आपको दिया हुआ हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, हम देख सकते हैं कि AC और A'C जो है ना वो पैरेलल होंगे, तो हमें बस क्या करना है कि सेम जो है यहाँ पर हमें ये हमारा जो पॉइंट A है, पॉइंट A पर हमें स्केल रखना है और इस तरह से इसे यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर हम इसे कितना स्लाइड करेंगे, यहाँ पे हमें इसे C डैश तक स्लाइड करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट C डैश पे रख देता हूँ। अब आप याद रखिए कि हमारा स्केल और हमारा सेट स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने C डैश पे ही ड्रॉ क्यों किए, यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पर भी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल जो है वो A डैश B C डैश है, इसलिए मैंने C डैश से AC को पैरेलल लाइन बनाई। अब यहाँ पर क्योंकि ये AC और A डैश C जो पैरेलल लाइन बन गया है, तो जैसा कि हमारा रफ डायग्राम था वैसा का वैसा हमारा कंस्ट्रक्शन रेडी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टाइप 2 सम, जहाँ पर हमारा एक वर्टाइसिस जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमें डायमेंशंस नहीं दिए हुए थे ABC की, इसलिए हमने रैंडमली कोई भी यहाँ पर जो है ट्रायंगल ले लिया था। अब हम जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि एक्चुअली सम कैसे करना है, और ये जो पैरेलल लाइंस हमने बनाई है, इसी तरह दूसरा मेथड क्या है पैरेलल लाइंस बनाने का वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो आप चाहे सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर सिर्फ राउंडर से यूज़ करना चाहें तो राउंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन ख़त्म होता
है ये हमारा वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर अवर प्रैक्टिस सेट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। और आप हमें ज़रूर नीचे वीडियो में कमेंट करें कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आई एम सकलन सर एंड यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।